नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 31 अगस्त के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसकी मेरिट लिस्ट इस दिन जारी होगी, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू बीए सेकेंड ईयर में कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, या तो उनके रिजल्ट जो है वो शो नहीं हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू यूजी के जो री इवैल्यूएशन के फॉर्म हैं वो भी यहाँ पे फिल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू यूजी के जो भी री अपेयर और री इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में यूजी और पीजी की जो काउंसलिंग चली हुई है उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ अब जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के पास मात्र 3 डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज ही रहेंगे। यहाँ पे कांगड़ा और जो आप लोगों का यहाँ पे चंबा है, अब ये सारे कॉलेज जो है वो एचपीयू के अंडर आ जाएंगे, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही जो यहाँ पे लोक सेवा आयोग के पेंडिंग रिजल्ट हैं उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे लोक सेवा आयोग की बात करें तो पेंडिंग रिजल्ट पर थोड़ा सब्र रखें अभ्यर्थी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना बोले क्लास 3 कैटेगरी भर्तियों के लिए टेम्परेरी लोक सेवा आयोग। तो मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि क्लास 3 कैटेगरी में भर्तियों के लिए लोक सेवा आयोग एक टेम्परेरी व्यवस्था है, इसे एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट ही माना जाना चाहिए। इसलिए लोक सेवा आयोग से क्लास 3 की भर्तियों की रफ्तार वैसे नहीं हो सकती जैसे कि जो अलग यहाँ पे एजेंसी होती है वहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जो है वो मुख्य सचिव ने यहाँ पे स्टेटमेंट दी है। इसी के साथ उन्होंने बोला है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भंग होने के बाद पेंडिंग रिजल्ट या रुकी भर्तियों मामले में अभ्यर्थियों को थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। मुख्य सचिव ने बताया कि जब भी कोई संस्थान बंद होता है तो उसके विकल्प के तौर पर बनने वाले नए संस्थान के लिए वक्त लगता है। इसमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि पिछली जो गलती हुई वो इस बार ना हो। यही कारण है कि नई भर्ती एजेंसी बनाने के लिए सरकार ने कमेटी गठित की है और उसकी पहली रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे आ गई है और इसकी जो दूसरी रिपोर्ट है वो अगले महीने आ जाएगी। यही एजेंसी होगी जो क्लास 3 की भर्तियां देखेगी। इसमें भर्तियां परीक्षाओं की प्रक्रिया और जो यहाँ पे पद होंगे उसमें इस प्रणाली को जो है वो बदला जाएगा। तो अभी जो है वो यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो है वो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के टेस्ट दिए थे और वहाँ पे जो है वो पास हो गए थे, तो और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कुछ एक की पेंडिंग है और कुछ एक के रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है, तो ये रिजल्ट जो है वो जल्दी ही यहाँ पे जो है वो जारी हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से संबंधित रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में बी टेक की और बी फार्मेसी के लिए जो है वो आज यहाँ पे ओपन राउंड काउंसलिंग जो है वो करवाई जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में जो है वो यूजी और पीजी विषय में जो खाली सीटें रह गई हैं उनको भरने के लिए 31 अगस्त को स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगी। स्पॉट राउंड काउंसलिंग संबंधित जो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आयोजित करवाई जाएगी। जिन शिक्षण संस्थानों में यूजी और पीजी विषय में सीटें खाली हैं वहाँ पे ये काउंसलिंग जो है वो होगी। बीटेक डायरेक्ट व लेटर एंट्री, बी फार्मेसी डायरेक्ट व लेटर एंट्री, बी आर्क, एमबीए, एमसीए, एमबीए टूरिज्म, एमटेक, एम फार्मेसी। इसी के साथ जो आपकी बीए बीएससी, एचएमसीटी, बीएचएमसीटी, बीबीए, बीसीए में खाली सीटों को भरने के लिए 31 को अगस्त से जो है वो पोस्ट यहाँ पे आपकी स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगी। वहीं एमएससी फिजिक्स और एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, इसी के साथ एमए, एमएससी योगा में जो खाली सीटें रह गई हैं उनके लिए जो स्पॉट राउंड काउंसलिंग है वो यहाँ पे 6 सितंबर को टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो है वो आयोजित करवाई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। अब जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के पास मात्र 3 जिलों के कॉलेज ही रहेंगे। इसके रिगार्डिंग जो अधिसूचना है वो यहाँ पे जल्दी ही जारी हो जाएगी। अब जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है वहाँ पे मंडी, लाहौल स्पीति और कुल्लू के कॉलेजेस ही रहेंगे। बाकी इसके साथ जो भी यहाँ पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं उनके कॉलेजेस जो है वो एक बार फिर से एचपीयू के अंडर आ जाएंगे। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अधीन आने वाले कॉलेजेस की संख्या जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। प्रदेश सरकार इसके रिगार्डिंग जल्दी ही जो है वो अधिसूचना जारी कर देगी। गत दिनों हुई कैबिनेट बैठक में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंतर्गत आने वाले जिलों को कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है। अब प्रदेश सरकार इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी कर सकती है। जानकारी के अनुसार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंतर्गत अब मंडी, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले के कॉलेज ही शामिल होंगे। कुल्लू जिले में भी आनी व निर्मल डिग्री कॉलेज को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर जो है वो लाया जाएगा। इसके बाद एचपीयू के अधीन 3 ही जिलों के यहाँ पे जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है उसके अधीन सिर्फ 3 ही जिलों के कॉलेज जो है वो रह जाएंगे। तो यहाँ पे अब जो है वो
सुधार जो एचपीयू है उसके अंडर अब 9 डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज जो है वो आ जाएंगे, जिसमें कांगड़ा और चंबा का कॉलेज जो है वो शामिल रहेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसकी जो मेरिट लिस्ट है उससे संबंधित रहने वाला है। तो अगले सप्ताह जारी होगी बीएड की मेरिट लिस्ट। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर जो यहाँ पे बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे जो सरकारी और निजी कॉलेजेस में प्रवेश की प्रक्रिया जो है वो जल्दी ही शुरू होने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पे बीएड के लिए जो रोस्टर बनना था उसको भी मंजूरी मिल गई है। अब जो है वो यहाँ पे बीएड की मेरिट लिस्ट नेक्स्ट वीक जो है वो जारी हो जाएगी और उसके जैसे आपका सितंबर सेकंड वीक से जो है वो यहाँ पे काउंसलिंग फीस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है वो एक बार फिर से बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे जो एचपीयू बीए सेकेंड ईयर के कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रिजल्ट जो है वो शो नहीं हो रहे हैं। तो कल जो है वो बड़े ज़्यादा स्टूडेंट के रिजल्ट शो नहीं हो रहे थे, उनके मैसेज मुझे आ रहे थे। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहूँ कि जो सर्वर इशू है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हो रही हैं। बाद में यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट के जो रिजल्ट है वो आ गए थे। तो अभी भी जिन स्टूडेंट के रिजल्ट जो है वो शो नहीं हो रहे हैं उनको रिजल्ट डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये ड्यू टू सर्वर इशू हो रहा है। तो जैसे ही सर्वर इशू सही हो जाएगा आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। बाकी आप लोग जो है वो बार बार ट्राई करते रहो। जैसे कल सुबह कुछ एक स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में जो है वो उनका रिजल्ट वहाँ पे आ गया था। तो आप लोग जो बार बार ट्राई करते रहो। ये जो सर्वर इशू चला हुआ है उसी की वजह से जो है वो रिजल्ट यहाँ पे प्रॉपरली शो नहीं हो पा रहा है। तो बाकी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ये जल्दी ही जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा जिनके भी अभी पेंडिंग रिजल्ट जो है वो बचे हुए हैं। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे यूजी के जो री अपेयर और री इवेल्यूशन के रिजल्ट उनकी बात करें तो जो यहाँ पे बीकॉम और बीए के री अपेयर के रिजल्ट हैं ये सितंबर में जारी जो है वो होंगे। इसी के साथ री इवैल्यूएशन के रिजल्ट की बात करें तो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है वो फॉर्म फिल करने के विद इन 3 मंथ में आता है। इसकी कोई भी एक स्पेसिफिक डेट नहीं होती, ये जैसे जैसे स्टूडेंट ने फॉर्म फिल करे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट कभी भी जो है वो आ जाता है। इसकी कोई मतलब ऐसे नहीं होता जैसे दूसरे रिजल्ट जो है वो एक पर्टिकुलर डे को आते हैं, लेकिन जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे कि उन्होंने अपना फॉर्म फिल करा होता है उसी की प्योरिटी के बेस पे जो है वो ये रिजल्ट जारी होता है और इसको जारी होने में जो है वो मिनिमम 3 मंथ का टाइम जो है वो यहाँ पे लगता है। इसी के साथ जो री इवैल्यूएशन के फॉर्म हैं उनकी भी बात करें, यहाँ पे यूजी सेकंड ईयर के जो री इवैल्यूएशन के फॉर्म है वो यहाँ पे फिल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये इसकी वजह भी जो है वो सर्वर इशू ही है। यहाँ पे सर्वर इशू चला हुआ है जिसकी वजह से जो है वो री इवैल्यूएशन के फॉर्म भी यहाँ पे फिल नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसे ही ये सर्वर इशू सही हो जाएगा तो मैं इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।